Hello everyone, welcome back to my channel. Today we start a new topic that is centralization and decentralization. In previous video we discussed about formal organization, informal organization, organizational structure and various topics. जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हो पहले उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें. ये जो हमारे दो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं. तो समझने वाले हैं centralization, decentralization and comparison between centralization and decentralization. Firstly we start centralization. What is centralization? Centralization क्या होती है? When an organization restricts the decision making power in few hands, then it is known as centralization. Centralization वो होती है जब हमारी पावर और अथॉरिटी सिर्फ एक के हाथ में होती है. फ्यू हैंड्स कह दो या फिर एक के हाथ में कह दो कि जो हमारी जो डिसीजन लेने की पावर होती है, जो जिस पे पूरी अथॉरिटी होती है, वो सिर्फ एक जने के पास होती है. दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट. अब हम बात कर सकते हैं जैसे स्कूल में प्रिंसिपल हैं. सिर्फ प्रिंसिपल के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि वो सारे डिसीजन खुद लेते हैं. वो किसी और की हेल्प नहीं लेते, ना वो किसी के सजेशन सुनते, ना कुछ सुनते. सिर्फ उनके पास अथॉरिटी पावर. तो वो तो होगा सेंट्रलाइजेशन. ठीक है. और डिसेंट्रलाइजेशन में हम समझते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो हमारी अथॉरिटी होती है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो हम और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. जैसे प्रिंसिपल सर के नीचे कौन होंगे? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फिर होंगे कोऑर्डिनेटर्स, फिर होंगे टीचर्स, फिर होंगे स्टूडेंट. तो जो प्रिंसिपल है उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी पावर्स, जो उनके पास अथॉरिटी थी, जो डिसीजन मेकिंग पावर्स थी, वो उन्होंने थोड़ी थोड़ी सब में बांट दी. कि अगर इस डिपार्टमेंट में कुछ कमी हो तो आप देख लेना. कोऑर्डिनेटर से कह दिया अगर आपके इन सेक्शंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख लेना. क्लास टीचर को कह दिया कि अगर कोई स्टेप लेना हो बच्चों के अगेंस्ट या बच्चों के फेवर में तो आप ले सकती हो. तो उनको ये पावर है. ये बेसिक सा डिफरेंस है. सेंट्रलाइजेशन मतलब जब एक के हाथ में पावर होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जब वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अलग अलग लोगों में. जैसे बैंक वाला है. ठीक है. बैंक में क्या होता है कि बैंक के जो मैनेजर हैं वो सेंट्रलाइजेशन पे काम कर रहे हैं. चाहे चेक इशू होगा, डिपॉजिट होगा या कैश आएगा, कुछ भी होगा, लोन का काम होगा, सबसे पहले मैनेजर से जाके पूछा जाएगा कि सर इनका ये काम है, हम कैसे करें या क्या करें. तो ये सब चीज़ें बहुत पहले ये सब चीज़ें होती थी. सेंट्रलाइजेशन में पहले ये सब चीज़ें होती थी कि पहले सिर्फ एक का डिसीजन मेकिंग होता था कि एक ही घर में है, जैसे घर में दादाजी हैं बड़े या फिर पापा हैं, तो खाली एक वही डिसीजन ले सकते हैं बस. हम उनके डिसीजन के बिना कुछ नहीं कर सकते. पहले बहुत टाइम पहले ये हुआ करता था कि सिर्फ एक जने के हाथ में ये होती है. बट इसमें दिक्कत ये होती है कि अगर हम आगे कुछ करना चाहें या किसी और को एकदम अर्जेंसी में कोई डिसीजन लेना तो वो ले नहीं पाता. तो सेंट्रलाइजेशन के साथ साथ हमने एक इन्वेंट करा था डिसेंट्रलाइजेशन. तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर्स इन फ्यू हैंड्स. नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन की मैंने बताया, when the decision making power gets evenly and systematically distribute in whole organization, then it is called decentralization. इसमें क्या है कि जब हम जो पावर हैं वो सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है. डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन में आप समझ गए मीनिंग. इसमें देखते हैं एग्जाम्पल क्या लिखा है. Good example of decentralization business are hotels, supermarket, dress showroom, etc. Decentralization का example क्या दिया इन्होंने? होटल, सुपरमार्केट, ड्रेस शोरूम. Because it is not possible from one person to focus on more than 100 branches. Like होटल होते हैं, होटल है, उसका होटल एक मेरठ में भी है, एक सहारनपुर में भी है, एक दिल्ली में भी है. तो क्या वो पूरा एक ओनर सबको हैंडल कर सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो वो क्या करता है, वो अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को, जो अथॉरिटी होती है, वो अलग अलग लोगों में बांट देता है. बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू फोकस ऑन मोर देन 100 branches which have branches throughout the world. Take an example of a hotel.
When a particular person holds a chain of hotel as his business, he particularly focusing on using decentralized structure so that local hotel manager or assistant are empowered to make on the spot decision to handle customer. लाइक कोई कस्टमर गया वहाँ पे होटल में, तो उनको कोई कंप्लेन हुई या फिर उनको कोई प्रॉब्लम हुई या उन्हें कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उनको ये पावर है, उनको ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है कि वो कस्टमर कह रहा है वो उनकी पावर उनके प्रॉब्लम को सुन सकता है और उसको सॉर्ट आउट कर सकता है। उसको मैनेजर को पूछने की या ओनर को पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने लेवल पे खुद सॉर्ट आउट कर सकता है। बेसिक सा डिफरेंस ये है सेंट्रलाइजेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटी मेकिंग पावर होती है वो फ्यू हैंड्स में होती है, बट जो डिसेंट्रलाइजेशन में होती है वो जो अथॉरिटी होती है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ताकि जो काम है वो सिस्टमेटिकली हो, वो बहुत अच्छे से हो। इसलिए हम उसको बांट देते हैं। ठीक है। जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो हमारा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा रहता है, क्योंकि अगर किसी की बेकरी की शॉप शॉप है या फिर कोई, ये मान लीजिए आपकी किसी की कन्फेक्शनरी का शॉप है, तो उसमें एक ही ओनर है और एक ही काम कर रहा है। अगर वहाँ पे एक दो बंदे रखे भी है उनने सेलिंग के लिए, तो वो क्या है, वो सेंट्रलाइजेशन में आ गया कि उसकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि वो डिसेंट्रलाइजेशन करे, तो वहाँ पे क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन। आगे पढ़ते हैं अब इसमें इसका डिफरेंस देखते हैं कि वही है मीनिंग में, और कि सेंट्रलाइजेशन में फ्यू हैंड्स में होती है। जो टॉप लेवल जो होता है वो सारी प्लानिंग वो खुद करता है, सारी डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ उसी के हाथ में होती है। और जो डिसेंट्रलाइजेशन में होता है उसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अलग अलग लेवल पे बांट दी जाती है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये वर्टिकल फ्लो होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन में ओपन एंड फ्री होता है, कोई भी कहीं से भी डिसीजन ले सकता है। कम एंड डिसीजन मेकिंग पावर स्लो होती है सेंट्रलाइजेशन में, क्योंकि एक ही बंदा एक ही जना कर रहा होता है, इसलिए उसकी पावर स्लो होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन की फास्ट होती है। जैसे किसी कस्टमर ने कोई अपनी क्वारी बताई, कोई प्रॉब्लम बताई, तो हमें ज़रूरी नहीं है पहले ओनर से बात करो, जो उस डिपार्टमेंट का, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड है वो खुद ही सॉर्ट आउट कर लेगा। एडवांटेजेस क्या होता है सेंट्रलाइजेशन में, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप। उसमें क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होता है और लीडरशिप दिखाई जाती है, क्योंकि एक ही डिसीजन ले रहा है। उसमें शेयरिंग ऑफ बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें क्या होता है कि जो एक ओनर के ऊपर बर्डन है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको शेयर कर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ठीक है। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में कौन लेता है, डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल। और डिसेंट्रलाइजेशन में मल्टीपल पर्सन होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में वो पावर ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, उनको ये पावर होती है। सेंट्रलाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में होता है और डिसेंट्रलाइजेशन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इनएडिक्वेट कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आप ये समझ गए होंगे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। ठीक है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये ज़रूर आती है केस स्टडी वगैरह में। ठीक है। तो इसका मेन पर्पस यही है। एक एंड इफ एनी क्वेरी प्लीज डू कमेंट, so do like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.